स्वागत है आप सभी का संदीप सर IITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप LPCBT2 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्त, आज से LPCBT2 का एग्ज़ाम दोस्त स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्त ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर सवाल देखने वाला हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसमें देखेंगे तो मेरे भाई ये LPCBT2 में पूछा गया सवाल, ये भी दोस्त LPCBT2 में पूछा गया सवाल है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा मेरे भाई। सुपर फास्ट तरीके से दोस्त इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अधिक से अधिक दोस्त क्वेश्चन करने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो में जरूर बने रहिए दोस्त। अगर आपको इस थ्योरी का मेरे भाई PDF चाहिए, पूरा इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का अगर दोस्त आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है मेरे भाई, अगर आपके पास PDF रहेगी, अगर आपका कल एग्जाम है मेरे भाई, तो आप फटाफट सभी दोस्त क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो करना क्या है मेरे भाई, आपको करना क्या है, इस नंबर पर 9238, ठीक है, 38339143, इस नंबर पर मेरे भाई आपको व्हाट्सअप नंबर पर ये, ठीक है, मैसेज करना है। ठीक है, आपको ओनली डाटा चार्ज 19 रुपये में दोस्त ये सभी PDF यूनिट बाई दोस्त आपको दे दी जाएगी। और वहाँ से सभी यूनिट लगभग मेरे भाई आपको 30 यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, 30 यूनिट आपको मिल जाएगा। लगभग मेरे भाई आपको 5000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 5-6 हज़ार से मेरे भाई ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार फटाफट दोस्त आप जरूर इस PDF को मेरे भाई रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस नंबर पर मेरे भाई आपको व्हाट्सअप करना है अगर आपको PDF चाहिए। ठीक है, PDF मेरे भाई ऐसे PDF जो आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, LPCBT2 में पूछे गए सवाल है और अदर एग्जाम में पूछे गए सवाल है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस नंबर पर मेरे भाई आप मैसेज करके PDF जरूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही दोस्त आप इसमें मैसेज करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप जैसे ही बताएंगे मेरे भाई कि LPCBT2 के लिए दोस्त हमें PDF चाहिए, तो हमारी टीम आपके लिए जैसे ही आप 19 रुपये पेड करेंगे, हमारी टीम मेरे भाई आपको PDF यूनिट वाइज तुरंत सेंड कर देगी। तो ये काम जरूर करिए मेरे भाई, टाइम बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो चुका है और मेरे भाई कल भी आपका एग्ज़ाम है। तो ये दोस्त आप कर सकते हैं, जिनका कल एग्ज़ाम है दोस्त ये पूरा रिवीजन कर सकते हैं PDF का। ठीक है, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन के सिलसिले में चलते हैं और क्वेश्चन को बारीकी से दोस्त समझते हैं और फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्न में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। निम्न में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। ये मेरे भाई क्या दिया गया है, ये दिया गया है नियान द्वीप। क्या दिया गया है, नियान द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा भाई ये रहा आपका, और सुपरफास्ट तरीके से क्वेश्चन को मेरा भाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है। विद्युत प्रकाश को मेरे भाई कौन सा प्रतीक इंगित करेगा, तो विद्युत प्रकाश को मेरे भाई कौन सा इंगित करेगा, यहाँ दोस्त दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रांसफार्मर वाला लैंप। कौन सा होगा, ट्रांसफार्मर वाला लैंप, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, इसका आंसर दोस्त बताइए। चलिए इसके आंसर मेरे भाई सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रदत्त चिन्हित द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न में से प्रकाश के किस दीप को प्रदत्त चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो मेरे भाई इसको हम दर्शाएंगे जेनन फ्लैक्स दीप। किसके द्वारा, जेनन फ्लैक्स दीप, यानी ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। सुपर फास्ट तरीके से सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं और क्लास में दोस्त बने रहिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए दोस्त इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका मेरे भाई आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट दोस्त, इसके आंसर कमेंट कीजिए। किस प्रकार के वोल्टेज या करंट का चित्र में दिखाया गया है। मेरे भाई ये जो चित्र में दिखाया गया है ये कैसा दिखाया गया है, ये दिखाया गया है मेरे भाई कौन सा, इसको आप देखेंगे तो ये दिखाया गया है AC का। किसका दिखाया गया है, AC का मेरे भाई ये दिखाया गया है वेव साइन। ठीक है, इस तरह AC का होता है। DC की बात करें तो मेरे भाई डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर फटाक से मेरे भाई कमेंट कीजिए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक है, इनमें से मेरे भाई कौन सा लैंप का प्रतीक है। तो लैंप का प्रतीक मेरे भाई ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्त अगर आपसे लैंप का प्रतीक पूछा जाए तो इस तरह से मेरे भाई लैंप का प्रतीक होता है। एक इस तरह से मेरे भाई लैंप का प्रतीक होता है। ठीक है, इस तरह से मेरे भाई लैंप का प्रतीक होता है। ठीक है, अगला सवाल
अगला सवाल दोस्त ये रहा और बोला गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा बैटरी का प्रतीक है। तो बैटरी का प्रतीक कौन सा है मेरे भाई, ये अर्थ का प्रतीक है, ये लैम्प का प्रतीक है, ठीक है, और ये हमारा बैटरी का प्रतीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। इस तरह से बैटरी का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मेरे भाई बैटरी का प्रतीक, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, बैटरी का प्रतीक, मतलब कई चीज़ों में मिलकर मेरे भाई बैटरी का निर्माण होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त और इसका आंसर बताइए। जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीकों में से सही प्रतीक पहचान करें। अर्थिंग के संबंध में दिए गए प्रतीकों में से सही प्रतीक पहचान करें। चलिए, सही प्रतीक हमें पहचान करना अर्थिंग के लिए, तो अर्थिंग का मेरे भाई ये प्रतीक होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, अर्थिंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा, सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रतीक का क्या नाम है मेरे भाई, इस प्रतीक का क्या नाम है, ये प्रतीक दिया गया है, इसका नाम क्या है। तो ये इसका नाम हमें बताना है मेरे भाई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मेरा भाई हो जाएगा पैनिक लैम्प। क्या हो जाएगा, पैनिक लैम्प मेरा भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। इसका आंसर मेरे भाई बताइए कमेंट करके क्या होगा। प्रदत्त प्रतीक को पहचाने, ये मेरे भाई ये प्रतीक दिया गया है, तो इसका हमें पहचान बताना है। तो ये प्रतीक जो दिया गया है मेरे भाई वो दिया गया है मृषणीकरण ग्राउंडिंग का। किसका दिया गया है, ग्राउंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ग्राउंडिंग। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। आपके पास टाइम बहुत कम है मेरे भाई, इसलिए फटाफट दोस्त सभी आंसर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को मेरे भाई अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ी फास्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि निम्नांकित आकृति दर्शाई गई है मेरे भाई, ये कौन सी आकृति दर्शाई गई है ये हमें बताना है। तो ये आकृति मेरे भाई कौन सी दर्शाई गई है, इस तरह से मेरे भाई जो आकृति होती है, इस तरह से जो आकृति होती है, ठीक है, ये आकृति होती है मेरे भाई इंटरमीडिएट स्विच की। किसकी, इंटरमीडिएट स्विच, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए सभी लोग। रियो स्टार्ट का प्रतीक क्या है मेरे भाई, रियो स्टार्ट का प्रतीक हमें बताना है। रियो स्टार्ट का प्रतीक जो है वो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा है रियो स्टार्ट का प्रतीक। इसको हम बोले तो ये लैम्प का प्रतीक है, ठीक है, किसका है, लैम्प का प्रतीक मेरे भाई, ये है वन वे स्विच का प्रतीक, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध को इंगित करता है, यह प्रतीक निम्न में से कौन सा प्रतिरोध को इंगित करता है मेरे भाई, ये किसको करता है, प्रीसेट प्रतिरोध को इंगित करता है। किसको, प्रीसेट प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये मेरे भाई जो प्रतीक है ये किसको इंगित करता है, प्रीसेट प्रतिरोधक को इंगित करता है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए। आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है मेरे भाई, आकृति में किस प्रकार का प्रतिरोधी दिखाया गया है। तो आकृति में ये जो प्रतिरोधी दिखाया गया है मेरे भाई ये है प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। यहाँ से दोस्त ये आप देखेंगे तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से अगर सिंबल रहता है तो ये क्या है, प्रतिरोध है नीचे मेरे भाई, ये क्या है, ये है प्रतिरोध, ठीक है, ये है प्रतिरोध और यहाँ से दोस्त ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये प्रकाश आ रही है तो हो जाएगा प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। क्या होगा, प्रकाश निर्भर प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर कमेंट कीजिए। सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाक से मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। दिया गया प्रतीक क्या दर्शाता है मेरे भाई, दिया गया जो प्रतीक है इसमें आप देखेंगे तो ये प्रतीक दिया गया है, ये मेरे भाई क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मेरे भाई, क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है मेरे भाई पेरकत्व। क्या दर्शाता है मेरे भाई, पेरकत्व, विभव मापी दर्शाता है मेरे भाई, सॉरी विभव मापी दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विभव मापी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या दर्शाएगा मेरे भाई, विभव मापी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को फटाक से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपके लिए दोस्त ये सुपर फास्ट तरीके से दोस्त ये क्लास दोस्त लगाने वाला हूँ, ठीक है। एलपी का दोस्त अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ही दोस्त ये खतरनाक आपका सुपर फास्ट तरीके से दोस्त रिवीजन होने वाला है। तो सभी लोग दोस्त जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल। बोला गया है दिया गया हुआ चित्र क्या दर्शाता है मेरे भाई, ये चित्र दिया गया है ये किसको दर्शाएगा मेरे भाई, ये मेरे भाई सीधा सीधा दर्शाएगा OCB को। किसको दर्शाएगा मेरे भाई, OCB को दर्शाएगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरा भाई कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से शंट फील्ड वाइंडिंग का चिन्ह BIS कौन सा है। शंट फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो मेरे भाई ये हो जाएगा, मेरा भाई कौन सा होगा। शंट फील्ड की बात करें तो E1 E2 से प्रदर्शित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई ये आर्मेचर है, ठीक है, ये है मेरे भाई आर्मेचर। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। बोला गया है दिया हुआ चित्र दर्शाता है, दिया हुआ चित्र मेरे भाई क्या दर्शाता है। ये चित्र जो दिया गया है मेरे भाई ये ऑटो ट्रांसफार्मर को दर्शाता है, क्योंकि इसमें सिंगल वाइंडिंग, ठीक है, की गई है इसमें, तो ये किसको दर्शाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए। दिया गया चित्र दर्शाता है, दिया गया चित्र मेरे भाई किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा मेरे भाई, इसमें आप देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग लगा हुआ है, रोटर लगा हुआ है, कम्यूटेटर वाइंडिंग लगा हुआ है, पर 2 ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे भाई दर्शाएगा प्रतिकर्षण मोटर को, किसको दर्शाएगा, प्रतिकर्षण मोटर को मेरे भाई दर्शाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसमें बोला गया है दिए गए प्रतीक में क्या दर्शाया जाता है। ये मेरे भाई ये दिया गया है, इसमें जो दर्शाया जाएगा वो क्या दर्शाया जाएगा, ये दर्शाएगा प्रतिवर्ती संधारित्र चौक प्रतिवर्ती यानी ट्रांसफार्मर दर्शाया जाएगा। ये दोस्त पहली वाइंडिंग हो चुकी है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये किसको दर्शाएगा, ट्रांसफार्मर को दर्शाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरा भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर फटाक से मेरा भाई कमेंट कीजिए क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। दिए गए प्रतीक में से किस डायोड को प्रदर्शित करता है। तो दिया गया प्रतीक मेरे भाई ये किस डायोड को प्रदर्शित करता है, ये करता है मेरे भाई किसको, शॉटकी डायोड को, किसको, शॉटकी डायोड को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसको प्रदर्शित करेंगे मेरे भाई, शॉटकी डायोड, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक को दर्शाता है। इस तरह से मेरे भाई अगर डायोड आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाता है मेरे भाई कौन सा, ये हो जाता है मेरे भाई कौन सा, टनल डायोड। कौन सा होगा, टनल डायोड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा टनल डायोड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए और इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। दिया गया चित्र क्या दर्शाता है मेरे भाई, ये इसमें कैथोड और ये हो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा डायोड मेरे भाई, और ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मेरे भाई कौन सा है, पैरेलल प्लेट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा मेरे भाई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डायोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपको और इसका आंसर बताइए। बोला गया है निम्नलिखित प्रतीक की पहचान करें। निम्नांकित प्रतीक की पहचान करें, तो मेरे भाई ये कौन सा प्रतीक है। चलिए ये है मेरे भाई कौन सा प्रतीक है, ये है मेरे भाई धारा नियंत्रक प्रतीक। कौन सा है, धारा नियामक डायोड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा है, धारा नियामक डायोड। कौन सा है, धारा नियामक डायोड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल दोस्त ये रहा। चलिए सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए, फटाक से मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो चित्र ये सिंबल दिया गया है प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है मेरे भाई, किसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ये करता है मेरे भाई बेल का, किसका, बेल, बेल यानी घंटी का दोस्त ये प्रतिनिधित्व करता है। अगर मेरे भाई इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक, इस तरह से मेरे भाई अगर हम बना देते हैं तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये करेगा बजर को, ठीक है, किसको प्रदर्शित करेगा, बजर को। तो ये हमारे पास बेल का मेरे भाई ये प्रतीक दिया गया है, किसका दिया गया प्रतीक, बेल का। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर मेरा भाई बताइए क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट कीजिए। वैद्युत इलेक्ट्रिकल प्रणाली में उपयुक्त चिन्ह क्या दर्शाता है। यहाँ दोस्त दिया गया है AC और यहाँ दिया गया है DC इनपुट हो रही है और AC प्राप्त किया जा रहा है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा UPS। क्या हो जाएगा, UPS। किसको प्रदर्शित कर रहा है, UPS को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई एक लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सुपर फास्ट तरीके से मेरे भाई ये क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। अगर दोस्त आपको PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, 92 38 33
9143। इसमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है दोस्त, और डाटा खर्च के माध्यम से दोस्त आपको 30 यूनिट दिया जाएगा थ्योरी में। ठीक है, थ्योरी मेरे भाई ये आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 30 यूनिट दिया जाएगा। मात्र 19 रुपये डाटा खर्च आपसे लिया जाएगा और आपको मेरे भाई PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ले लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, और सभी यूनिट को आप एक बार दोस्त पढ़ लीजिए, रिविजन कर लीजिए, इसके बाद दोस्त एग्ज़ाम दीजिए। फिर दोस्त आपको कमेंट करना है दोस्त कैसा रहा आपके एग्ज़ाम। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया इसमें कि निम्न चिन्ह का उपयोग किस प्रकार के यंत्र के लिए किया जाता है। निम्न चिन्ह का प्रयोग मेरे भाई किस यंत्र के लिए किया जाता है, तो ये मेरे भाई हो जाएगा चल कुंडली यंत्र के लिए। किसके लिए? चल कुंडली यंत्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। बोला गया है विद्युत वायरिंग में प्रतीक को निरूपित करता है। ये प्रतीक मेरे भाई दिया गया है, ठीक है, ये प्रतीक दिया गया है। इस किसको निरूपित करता है, तो ये करेगा एग्जॉस्ट फैन को। किसको निरूपित करेगा? एग्जॉस्ट फैन को। ठीक है, इस तरह से मेरा भाई ये सिंबल होता है सीलिंग फैन का। अगर दोस्त इसमें गोला लग जाए तो इसको किसको निरूपित करेगा? एग्जॉस्ट फैन को निरूपित करेगा। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई फटाक से मेरे भाई कमेंट में बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए, यहाँ दिया गया है अमीटर, यहाँ कलेक्टर, यहाँ बेस दिया गया है मेरे भाई अमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा PNP। ठीक है, कौन सा होगा? PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई? PNP ट्रांजिस्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? PNP ट्रांजिस्टर। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर बताइए। बोला गया है आकृति में दिखाए गए उपकरण की पहचान करें। ये आकृति में दोस्त उपकरण दिखाया गया है, इसका हमें पहचान करना है। यहाँ दिया गया है अमीटर, ठीक है, यहाँ दिया गया है मेरे भाई क्या दिया गया है? बेस। ठीक है, बेस 2 बेस 1, यानी ये किसको प्रदर्शित कर रहा है मेरे भाई? ये कर रहा है UJT को, यूनी जंक्शन डायोड। ठीक है, UJT को मेरे भाई ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा, अगला सवाल मेरा भाई ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए, यहाँ दिखाए गए विद्युत उपकरण को पहचान कीजिए। दिखाएगा ये ठीक है, विद्युत उपकरण है, इसको हमें पहचान करना है। तो ये मेरा भाई कौन सा होगा? ये हो जाएगा मेरे भाई कौन सा? ये हो जाएगा मेरे भाई NPN। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर हो जाएगा। कौन सा होगा? NPN ट्रांजिस्टर। PNP की अगर हम बात करें, PNP ट्रांजिस्टर, तो इसका जो मेरे भाई एरो है ये बाहर साइड है, तो एमीटर का एरो जो बाहर साइड है मेरे भाई वो आ जाएगा अंदर साइड। ठीक है, अमीटर, ठीक है, बेस, कलेक्टर। तो इस तरह से मेरे भाई NPN हो जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? NPN ट्रांजिस्टर। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए। ठीक है, ये कौन सा प्रतीक है मेरे भाई? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब मेरे भाई बताइए। तो ये मेरे भाई जो दिया गया है ये होगा N चैनल क्षेत्र प्रभावित ट्रांजिस्टर। क्या होगा? N चैनल क्षेत्र प्रभावित ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप नीचे दिए गए प्रतीक से संकेतित है। मेरे भाई ये कौन सा लैंप जो है वो संकेतित है, ये हमें बताना है। तो ये है मेरे भाई डिस्चार्ज लैंप। क्या है? डिस्चार्ज लैंप, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से दोस्त अगर आपको सिंबल दे दिया जाए और पूछा जाए किस तरह का लैंप है, तो आपको बता देना है डिस्चार्ज लैंप। अगला सवाल दोस्त ये रहा, निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित चिन्ह की पहचान कीजिए। दोस्त ये चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, यहाँ दिया गया है प्लस, और यहाँ दिया गया है मेरे भाई कैपेसिटर प्लेट। तो ये मेरे भाई कौन सा है? ये है ध्रुवता संधारित्र। कौन सा है? ध्रुवित संधारित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बैटरी की बात करें तो बैटरी मेरे भाई इस तरह से होती है। ठीक है, इस तरह से मेरे भाई बैटरी होती है, कई सेल मिलकर मेरे भाई ये बैटरी का निर्माण करती है। इस तरह से मेरे भाई ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से मेरे भाई बैटरी का संकेत होता है। संधारित्र प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध मेरे भाई इस तरह से होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, प्रतिरोध मेरे भाई इस तरह से। कैपेसिटर की बात करें यानी संधारित्र की बात करें तो मेरे भाई इस तरह से मेरे भाई ये संधारित्र का हो जाएगा। और यहाँ दिया गया है ध्रुवित संधारित्र, ये मेरे भाई हो जाएगा ध्रुवित संधारित्र। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए।
जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। एक मापन यंत्र में निम्नांकित प्रतीक दिखाया गया है, इस प्रतीक का क्या अभिप्राय है। एक मापन यंत्र में निम्नांकित प्रतीक दिखाया गया है, इस प्रतीक का क्या अभिप्राय है। तो इस प्रतीक का मेरे भाई क्या अभिप्राय है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा मापन यंत्र। क्या है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा मापन यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ये हमारा हो जाएगा दिष्ट धारा मापन यंत्र और ये हो जाएगा मेरे भाई प्रत्यावर्ती धारा मापन यंत्र। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसके आंसर बताइए। बोला गया है इनमें से कौन सा वोल्टेज का सर्किट चिन्ह है। ठीक है, वोल्टेज मेरे भाई, ठीक है, वोल्टेज को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, ये ठीक है, प्लस और माइनस। तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, वोल्टेज का सर्किट चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये लैंप का हो जाएगा, ये कैपेसिटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का। चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, बोला गया है कि वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। वह संकेत ढूंढे जो 3 पोल वाले एमसीबी को दर्शाता है। तो मेरे भाई एमसीबी को कौन दर्शाएगा, 3 पोल। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्त दर्शाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। मेरे भाई इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। दिए गए बिल्कुल में से कौन सा स्विच नहीं है। मेरे भाई स्विच कौन सा नहीं है, ये है पुल स्विच है, ये है 2 वे स्विच, ये है 1 वे स्विच, लेकिन मेरे भाई ये स्विच नहीं है। ये कौन सा है, ये है फ्यूज। क्या है, फ्यूज है, यानी ये स्विच नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया प्रतीक दर्शाता है, तो यहाँ पी दिया गया है, यहाँ स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दर्शाएगा मेरे भाई प्रेशर स्विच को। प्रेशर के द्वारा मेरे भाई ये जो स्विच है ये वो काम करेगी, बंद होगी, चालू होगी, यानी ऑन ऑफ होगी प्रेशर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, प्रेशर स्विच। यहाँ पी लिखा है, इसका मतलब है प्रेशर यानी दबाव। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसके आंसर मेरे भाई बताइए। बोला क्या गया है, इसको पहले देख लेते हैं। बोला गया है मेरे भाई कि सर्किट आरेख में निम्नलिखित प्रतीक का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ये मेरे भाई दिया गया है, ठीक है, प्रतीक दिया गया है 1 वे 2 पोल स्विच। ये कौन सा है, 1 वे है और 2 पोल स्विच है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई कमेंट कीजिए क्या होगा। नीचे दिए गए चित्र जिनमें से कौन सा संगठन का एक मानक संकेत है। नीचे दिए गए चित्र इनमें से कौन से संगठन का एक मानक मेरे भाई क्या है। ये मेरे भाई यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। कौन सा होगा, LDR। कौन सा होगा, LDR। मेरे भाई अगर LDR का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, यानी LDR इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्त पसंद आ रहे तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सभी को मेरे भाई इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। सभी लोग इसका आंसर बताइए। IEEE ANSI प्रणाली में फ्यूज के लिए निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतीक है। फ्यूज के लिए मेरे भाई प्रतीक जो है वो कौन सा है। तो फ्यूज का मेरे भाई हमसे प्रतीक पूछा गया है, ये है 2 वे स्विच का। ठीक है, फ्यूज का हमसे प्रतीक पूछा गया है मेरे भाई, तो फ्यूज का प्रतीक हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी फ्यूज का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा फ्यूज का प्रतीक। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला गया है मेरे भाई कि NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक ये दर्शाता है मेरे भाई, ये इस तरह से दर्शाता है, तो ये दर्शाएगा ओवर हेड लाइन को। किसको दर्शाएगा, ओवर हेड लाइन को मेरे भाई। फ्यूज को मेरे भाई, फ्यूज इस तरह से होता है, ये फ्यूज को दर्शाएगा। एक संकेतक मेरे भाई लैंप, ठीक है, समीक्षा तार, ओवर केबल्स, यानी ये किसको दर्शाएगा, ओवरहेड लाइन को दर्शाएगा। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपको और इसके आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। दिए गए आरेख से संबंधित चित्र की पहचान करें।
ये क्या है मेरे भाई, ये है सर्किट ब्रेकर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई 3 सर्किट ब्रेकर का जो सिंबल दिखाया था, तो ये क्या है मेरे भाई, ये है सर्किट ब्रेकर। कौन सा है, सर्किट ब्रेकर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सभी के पास दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। बोला गया है BIS के अनुसार इस प्रतीक सिंबल को पहचान कीजिए। ये जो सिंबल दिया गया है मेरे भाई, किसका सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल है मेरे भाई आइसोलेटर का। किसका है, आइसोलेटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइसोलेटर का सिंबल दोस्त आप देख लीजिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इससे LPCB 2 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। LPCB 2 में पूछा गया सवाल है, दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक पहचान कीजिए। LPCB 2 में पूछा गया सवाल, MPTO में पूछा गया सवाल। तो ये मेरे भाई मोटर दिया गया है, ठीक है। मोटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का दोस्त ये सिंबल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अरे मेरे भाई एक मिनट मेरा भाई, ये मोटर दिया गया है, ठीक है। मोटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा मोटर को, यानी मोटर को दोस्त प्रदर्शित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। बोला गया है दी गई आकृति को पहचान कीजिए। ये दिया गया है मेरा भाई, इस तरह से ये कुंडली दिया गया है, ठीक है, ठीक है। ये कुंडली मेरा भाई दिया गया है इस तरह से, तो ये है स्वचालित परिणाम मित्र, ठीक है, यानी ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। चलिए इसका दोस्त आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर एक स्टार्टर के लिए प्रतीक है मेरे भाई, एक स्टार्टर के लिए प्रतीक क्या है मेरे भाई, स्टार्टर के लिए जो प्रतीक है वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा मेरे भाई आर्मेचर के लिए प्रतीक, ये हो जाएगा मेरे भाई स्टार्टर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा स्टार्टर के लिए प्रतीक। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। नीचे दिए गए चित्र में विद्युत धारा परिणाम मित्र किसे प्रदर्शित करता है। परिणाम मित्र मेरे भाई यानी ट्रांसफार्मर किसे प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है मेरे भाई किसको, ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केवल बी को मेरे भाई ये प्रदर्शित करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया प्रतीक क्या दर्शाता है मेरे भाई, ये प्रतीक क्या दर्शाएगा, प्रतीक मेरे भाई ये दर्शाएगा रियो स्टैटिक स्टार्टर को। किसको दर्शाएगा, ये मेरे भाई कौन सा है, रियो स्टैटिक स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए दिए गए आरेख में वायरिंग घटक की पहचान करें, तो ये मेरा भाई है कंडक्टर, ठीक है। यहाँ से ये दिया गया है कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये है मेरे भाई कंडक्टर, क्या है कंडक्टर मेरे भाई ये है, ठीक है, कंडक्टर है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और इसका आंसर बताइए। चलिए मेरे भाई इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक उपकरण में यह प्रतीक होता है, तो यह प्रतीक मेरे भाई होगा जीनर डायोड में। किस में होगा, जीनर डायोड मेरे भाई ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किस में होगा मेरे भाई, जीनर डायोड में होगा, यानी जीनर डायोड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा LED यानी लाइट, LED, ये LED हो गया, या हो गया ट्रांजिस्टर। यहाँ आप देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, कभी कभी NPN पूछ देगा, PNP पूछ देगा और NPN। तो इसमें मेरे भाई एक ही बात को आप ध्यान रखिए, अगर दोस्त इसका एरो बाहर साइड होता है तो ये हो जाएगा NPN, अगर दोस्त इसका अंदर साइड तो ये हो जाएगा PNP, ठीक है। क्या होगा, PNP। तो NPN और PNP में दोस्त यही अंतर है। जीनर डायोड की बात करें तो ये जीनर डायोड हो जाएगा, ठीक है। UJT की बात करें तो इसमें बेस 1 बेस 2 लगा रहेगा, बेस 2, ठीक है। इसमें 2 बेस लगे रहेंगे और अमीटर लगा रहेगा, ये हो जाएगा UJT, ठीक है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये LPCB 2 में पूछा गया सवाल। नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है, ये मेरे भाई संकेत क्या दर्शाएगा, इस तरह से मेरे भाई ये संकेत दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है संकेत, ये दिया गया है मेरा भाई संकेत, तो ये दर्शाएगा मेरे भाई किसको, ये दर्शाएगा हीटर को। किसको दर्शाएगा, हीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, हीटर को दर्शाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। हमने दोस्त शुरू में एक क्वेश्चन बताया था, विद्युत चिन्ह की पहचान करें। दोस्त अगर घंटी का चिन्ह आ जाए तो आपको करना क्या है,
अगर इसको घंटी का चिन्ह आ जाए, ठीक है, तो घंटी के चिन्ह में मेरे भाई इस तरह रहता है, ठीक है, यानी बेल के सिंबल में दोस्त इस तरह से रहेगा। अगर बजर का आ जाए तो दोस्त इसको आपको उल्टा कर देना है, यानी इस तरह से दोस्त आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा बजर का सिंबल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसमें बोला गया है मेरे भाई कि सौर पैनल प्रकार की पहचान करें। ये सौर पैनल दिया गया है, इसके हमें प्रकार की पहचान करना है कि किस प्रकार का है। तो ये है मेरे भाई मोनोक्रिस्टलाई, ठीक है, और सौर पैनल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को जरूर से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है। नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किसका घटक है ना, किस घटक का मानक प्रतीक है। तो मेरे भाई ये किसका है, तो ये मेरा भाई है किसका, एन चैनल, ठीक है, एन चैनल मॉसफेट का है। किसका है, एन चैनल मॉसफेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर मेरे भाई आपको बताना है। निम्न चिन्ह किसे प्रदर्शित करता है। तो मेरे भाई ये किसको प्रदर्शित करेगा, यहाँ लगा हुआ है द्वार, ये है धनाग्र, ये है ऋणाग्र, ठीक है, ये प्रदर्शित करेगा मेरे भाई किसको, ये प्रदर्शित करेगा सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी, ठीक है, सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्त पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को जल्दी से मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से मेरे भाई सभी लोग इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। घटक के नाम को पहचाने, घटक के नाम को पहचाने मेरे भाई, ये कौन सा घटक है, ये दिया गया है मेरे भाई कौन सा घटक है, ये है मेरे भाई ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसमें बोला गया है मेरे भाई कि इस सिंबल दिया गया है इसको हमें पहचानना है। तो ये जो सिंबल दिया गया है मेरा भाई, ये किसका सिंबल दिया गया है, डायक, ठीक है, डायक का ये सिंबल दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये दिया गया है और ये दिया गया है निम्नलिखित चिन्ह का उपयोग डिवाइस के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है मेरा भाई ट्रायक, ठीक है, ट्रायक, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ आप देखेंगे तो वायरिंग स्कीमों में प्रयुक्त निम्नलिखित BIS प्रतीक की पहचान करें। ये प्रतीक दिया गया है, तो ये मेरा भाई प्रतीक जो है ये प्लग और सॉकेट को दर्शाता है। किसको, प्लग और सॉकेट को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को जल्दी से मेरे भाई एक लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से मेरा भाई ये काम कर दीजिए, ठीक है। और ये मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो मेरे भाई कैसी लगी ये आपको ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मेरे भाई। अगर दोस्त आपको LP, ठीक है, LP का मेरे भाई आपको PDF चाहिए यूनिट वाइज, मेरे भाई जल्दी, आपके पास टाइम कम है तो आपको करना क्या है, 92 38 33 91 43, इसमें दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। आपको इलेक्ट्रीशियन की सारी दोस्त PDF आपको तुरंत दोस्त व्हाट्सअप नंबर पर दोस्त आपको भेज दी जाएगी। जैसे आप 19 रुपये मेरे भाई डाटा खर्च, ठीक है, पेड करेंगे, आपको व्हाट्सअप नंबर पर दोस्त ये PDF भेज दी जाएगी। तो ये छोटी सी दोस्त इन्फॉर्मेशन रही, ठीक है, तो आप PDF जरूर ले लीजिए। अगर दोस्त आपका कल एग्जाम है तो सभी यूनिट का एक बार दोस्त रिवीजन कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में जरूर बताना है। वीडियो दोस्त अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।